अगर आप मोटिवेट होने आए हैं तो शायद आप गलत जगह आ गए हैं, क्योंकि मैं मोटिवेशन के ऊपर बिलीव नहीं करता। मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर एक मूर्ख आदमी है और अगर हमने उसे मोटिवेट कर दिया तो वो ज्ञानी नहीं बनेगा, वो मोटिवेटेड मूर्ख बन गया। जब तक वो बेचारा मोटिवेटेड नहीं था, शांति से बैठा था, ना अपना नुकसान कर रहा था ना किसी और का नुकसान कर रहा था। लेकिन अब ये मोटिवेटेड मूर्ख शांति से नहीं बैठ सकता, कुछ करने की कोशिश करेगा, कर पाएगा नहीं, क्योंकि जानता नहीं है, अपना भी नुकसान करेगा, दूसरों का भी। जी, मैं बिलीव करता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन पे, यानी बदलाव पे या ब्रेक थ्रू पे। इस दुनिया में इतिहास में सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई महाभारत के अंदर, जब श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को। अब सोचो, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर ताली बजाता, बोले भगवान आहा हा हा क्या स्पीच दी, वाह वाह वाह, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया, लेकिन करता नहीं, चेंज नहीं होता, जो उसे बताया गया वो नहीं करता, तो क्या उसका कोई फ़ायदा होता? करेक्ट, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। सेम वे किसी भी ट्रेनिंग को आयोजित करने का पर्पज़ ये नहीं है कि आप उसको देखकर खुश हो जाएं, बल्कि उसका उद्देश्य है कि वो आपके जीवन में एक ब्रेक थ्रू लेकर के आए, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, आपकी सोच में एक बदलाव लेकर के आए। और बदलाव कब आता है? जब आप रियली सीरियस होते हैं खुद को बेहतर करने के लिए, खुद को बदलने के लिए। तो आप में से कितने लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं? बहुत बढ़िया। इसीलिए आज मेरा ऐसा विश्वास है कि जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो आपको बनाएगा और भी ज़्यादा बेहतर, एंड हमेशा से आपको आगे लेकर के जाएगा। आपने मेरे वीडियो में सुना होगा, मैंने आपको कहा कि आप जब आए डायरी और पेन लेकर के आए। कितने लोग डायरी और पेन लेकर के आए हैं? बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। आज का जो हमारा ट्रेनिंग है, इसका नाम है द मैग्निफिसेंट। आप और भी ज़्यादा शानदार, और भी ज़्यादा तरक्की कैसे करें और बेहतर कैसे बने, ये है। नॉट होपिंग बट बिलीविंग कि आज के बाद आप और भी ज़्यादा आगे बढ़े। तो आइए समय ना वेस्ट करते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ मैग्निफिसेंट मी के ऊपर में। आपको क्या चीज़ शानदार बनाएगी? इससे पहले एक सीक्रेट, एक बहुत गुणी व्यक्ति की बात यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा एक सीक्रेट है सफलता का, जो मैंने सीखा मुश्किल से, बहुत बेसिक है। राइट एवरीथिंग डाउन, हर चीज़ को लिख लीजिए। लीव नथिंग टू मेमोरी, याददाश्त पर कुछ भी मत छोड़िए। मेमोरी गेट्स यू इन ट्रबल, यानी याददाश्त आपको मुश्किल में डालेगी। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे अभी तो आपको ऐसा लगेगा आप सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद आप आधी से ज़्यादा भूल चुके होंगे। और 1 महीने के बाद यदि आपसे कोई पूछेगा कि उस दिन आपने त्यागराज स्टेडियम गए, क्या सीखा, आप कहेंगे अच्छा तो बहुत था, क्या सीखा वो तो पता नहीं। तो अगर आप नोट बनाना शुरू कर दें तो आप कभी भी चूकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। मेमोरी अल्टीमेटली बिट्रेस यू, मेमोरी याददाश्त आपको धोखा देगी, लेकिन जो चीज़ आप लिख लेंगे वो आजीवन आपके साथ रहेगी। ये कहना था रिक पिटिनो का, जो कि बास्केटबॉल की जगत में एक लीजेंडरी कोच, एक लीजेंड कोच इनको माना जाता है। तो आइए इनकी बात को सम्मान करते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो भी कुछ स्लाइड पर देखेंगे या जो भी कुछ आपको उसके अलावा अच्छा लगेगा, कोई एग्जाम्पल, उसको आप नोट करें और आगे बढ़ें। आगे चलते हुए द मैग्निफिसेंट मी, आप मैग्निफिसेंट कैसे बनेंगे? सबसे पहली चीज़ जो सफलता के लिए मेरा मानना है बहुत ज़रूरी है, वो है पैशन। पैशन यानी कि जुनून, कुछ बनने का जुनून, कुछ करने का जुनून। ये किसी भी फील्ड में पहली रिक्वायरमेंट है सफलता की। पैशन इज द स्टार्टिंग पॉइंट। आइए मैं आपको मिलवाता हूं कुछ लोगों से जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत शिखर तक पहुंचे, और इनकी पर्सनैलिटी में अगर कोई एक वर्ड है जो इनको डिस्क्राइब कर सकता है वो है पैशन। रसेल क्रोव, जिनको ग्लैडिएटर के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया, ये इतने ज़्यादा पैशनेट थे इस रोल के लिए, ग्लैडिएटर के रोल के लिए, जिनके लिए इनको ऑस्कर मिला, कि शूटिंग शुरू होने से पहले 2 साल तक ये इसी वेशभूषा में रहे। हर समय खाते भी इसमें थे, पीते भी इसमें थे, और जो इस कैरेक्टर में इस कदर घुस गए, इतने पैशनेट होकर के इन्होंने इस रोल को निभाया कि इसके लिए इनको जाकर के मिला एक ऑस्कर अवार्ड। इतना ही नहीं, आइए देखते हैं हम अपने कुछ भारत के कुछ एग्जाम्पल। जो लोग साइडों में खड़े हैं, आपसे मैं गुजारिश करूंगा, पीछे भी जो हॉल है वहां पर सेम प्रेजेंटेशन आपको दिखेगी, स्क्रीन है, आप चाहे तो वहां सीट ले सकते हैं।
आइए मैं आपको कुछ अन्य लोगों से मिलवाता हूँ। विराट कोहली ऐसी शख्सियत जिनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, एक वर्ड जो इनको डिस्क्राइब कर सकता है वो है पैशन। इतना जुनून है इनके अंदर अपनी सफलता को लेकर के, इतना जुनून है इनको अपने अंदर अपने खेल को लेकर के, और इसी वजह से ये एक बहुत बड़ा कारण है इनकी कामयाबी का। आइए आपको इसके साथ साथ मैं कुछ और लोगों से भी आपको मिलवाता हूँ। ये काम नहीं कर रहा, यदि आप इसका कुछ करें तो बेहतर होगा। रणवीर सिंह, इनको पद्मावत में इनके काम के लिए बहुत सराहा गया है, या बहुत सारी पिक्चर में इनको इनके काम के लिए बहुत ज़्यादा सराहाया गया है। और जब इन्होंने तैयारी करी पद्मावत के रोल के लिए, इनको 3 से 4 महीने लगे उस कैरेक्टर में शूटिंग खत्म होने के बाद भी बाहर आने के लिए। यानी इतने ज़्यादा जुनून से ये अपना काम करते हैं और इसीलिए सफलता की इस शिखर पर ये पहुँचे हैं। इसके बाद अगला एग्जाम्पल जो मैं आपके सामने रखूँगा वो है श्री अमिताभ बच्चन जी। आज 77-78 की साल में आने वाले 6 साल तक इनके पास डेट्स नहीं है, यानी ये इतने ज़्यादा बिजी हैं। इतने सफलता के बाद हर रोज़ सुबह 5:30 बजे बिस्तर छोड़ना, एक्सरसाइज करना, शूटिंग करना, क्यों? कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन पैशन यानी कि जुनून, अपने काम से इनको इतना ज़्यादा प्यार है, इतना ज़्यादा लगाव है, और इस वजह से आज ये सफलता की शिखर पर पहुँचे हैं। इनके साथ साथ एक और शख्स से मैं आपको मिलवाऊंगा। ये शख्स हैं मिस्टर वर्ल्ड रह चुके हॉलीवुड के सुपरस्टार आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। ये एक रिफ्यूजी थे, एक शरणार्थी थे, शरणार्थी के तौर पर अमेरिका गए। इनको एक जुनून था कि मुझे मेरी बॉडी बनानी है, मुझे बॉडी बिल्डर बनना है। उस समय ये बहुत पतले हुआ करते थे और इन्होंने जुनून की हद तक एक्सरसाइज करी और इतने सफल बने, मिस्टर वर्ल्ड रहे, हरकुलियस का इनको टाइटल मिला, आगे चलकर हॉलीवुड के इतने बड़े सुपरस्टार बने। किस वजह से? इनके अंदर था एक पैशन, एक जुनून कुछ बनने का। आइए इनका एक छोटा सा वीडियो देखते हैं जो इनके बारे में आपको थोड़ा सा और भी ज़्यादा बता पाएगा। सो अभी आपने देखा स्क्रीन पर श्री आर्नोल्ड को, जो कि एक शरणार्थी के तौर पर अमेरिका गए थे और बचपन में ये इतने ज़्यादा कमज़ोर थे कि इनको कुपोषण का शिकार थे। लेकिन सिर्फ अपने जुनून की वजह से ना सिर्फ ये हेल्दी हुए, बल्कि इतने ज़्यादा ये स्वस्थ बने और इतना इन्होंने मेहनत करी अपने शरीर के ऊपर कि ये मिस्टर वर्ल्ड बने और बहुत सारी टर्मिनेटर और बहुत सारी हॉलीवुड के इतने बड़े स्टार रहे, कैलिफोर्निया के गवर्नर तक बने, आज भी इतने सफल हैं। जबकि आज इनके जो बर्थ है वो 1947 का इनका बर्थ है। आइए एक और व्यक्ति से मैं आपको मिलवाता हूँ। इन्होंने कहा, आई एम नॉट एम्बिशियस, मैं एम्बिशियस नहीं हूँ, आई जस्ट लव वॉट आई एम डूइंग, मुझे बहुत प्यार है जो मेरा काम है। एंड इफ़ यू लव वॉट यू डू, अगर आपको वाकई में प्यार है जो आप करते हैं, यू डू अ लॉट ऑफ स्टफ, यानी आप अपने आप बहुत सारा कार्य करेंगे। एंड देन उसके बाद लोग कहेंगे कि अरे आप तो बहुत सफल हो गए। ये कोट है आज के वर्तमान के प्रेसिडेंट श्री डोनाल्ड ट्रंप का। ये अपनी सफलता का श्रेय देते हैं, मैं बहुत एम्बिशियस नहीं हूँ, लेकिन जो मैं करता हूँ उससे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। इन्वेस्टमेंट से, प्रेसिडेंट बनने से पहले ये अमेरिका के बहुत रिचेस्ट, सुपर रिच व्यक्ति थे। इन्वेस्टमेंट कर करके ये प्रॉपर्टी के बहुत बड़े टाइकून रहे हैं और हैं भी आज भी। आइए आपको मिलवाता हूँ एक और शख्सियत से। ये जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें मैंने वर्ल्ड के बहुत सारे लोगों को स्टडी किया कि ये लोग इतने बड़े बने क्यों, इनके अंदर ऐसी क्या खासियत है, और इनकी खासियत समेट करके आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, ताकि ये खासियत अगर आप अपने अंदर डाल लें तो आप भी इतने ही कामयाब बन सकते हैं। द ओनली वे टू बी सेटिस्फाइड, एकमात्र तरीका है संतुष्ट होने का, इज वॉट यू बिलीव इज ग्रेट वर्क, ऐसा काम करना जो आपको विश्वास है कि वो बहुत ही ग्रेट वर्क है या बहुत ही बेहतरीन है। एंड द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू, और एकमात्र तरीका है महान काम करने का कि आप वो काम करें जिसको आप प्यार करते हैं। ये कहा स्टीव जॉब्स ने, जिन्होंने एप्पल का निर्माण किया, एप्पल के फाउंडर रहे। इनको बहुत ज़्यादा प्यार था कंप्यूटर से, गेम्स से, और इस वजह से इन्होंने एप्पल की शुरुआत करी और इतनी सफलता के उसमें आईफोन आज भी एक प्राउड का मैटर है जो लोग लेकर के घूमते हैं। सो ये कहना था स्टीव जॉब्स का। आइए आपको मिलवाता हूँ एक और शख्सियत से। इन्होंने कहा, आई लव इट, मुझे बहुत प्यार है
आई लव गेटिंग अप इन द मॉर्निंग एंड गोइंग टू प्रैक्टिस। मुझे बहुत प्यार है सुबह उठने से और प्रैक्टिस पे जाने से। इस शख्सियत का मैंने कोट पढ़ा। ये शख्सियत कौन है? ये शख्सियत है साइना नेहवाल, इंडिया की आज तक एकमात्र बैडमिंटन प्लेयर जो वर्ल्ड की नंबर 1 रैंकिंग तक पहुंची। एक बार मैंने अखबार में इनका आर्टिकल पढ़ा। वो आर्टिकल की हेडलाइन थी कि मुझे सुबह की मॉर्निंग अलार्म सबसे ज़्यादा प्यारा धुन लगती है, या मॉर्निंग अलार्म इज़ द बेस्ट म्यूजिक टू माई ईयर्स। ज़्यादातर लोग जब अलार्म बजता है क्या करते हैं? क्या करते हैं जी? उसको बंद कर देते हैं, दोबारा सो जाते हैं। वो फिर बजता है, फिर दोबारा सो जाते हैं, और जब तक संभव हो सके तब तक नहीं उठते। 90% लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि मेरे लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन संगीत है सुबह का अलार्म, क्योंकि सुबह का अलार्म बजने का मतलब है 4:30 बज गए। 4:30 बजने का मतलब है उठने का समय हो गया। उठने का मतलब है प्रैक्टिस का समय हो गया, और प्रैक्टिस करने का मतलब है कि मेरे वर्ल्ड नंबर 1 बनने का सपना सच होने जा रहा है। और इस वजह से ये वर्ल्ड नंबर 1 बन पाई। अगर आप किसी भी ग्रेट लोगों को देखें, ग्रेट पीपल इन ऑल फील्ड्स लव व्हाट दे डू। जितने भी लोग अपने अपने फील्ड में ग्रेट बने हैं, सफलता के शिखर तक पहुंचे हैं, इन्हें बहुत प्यार रहा है अपने काम से। अगर आप भी नेटवर्किंग से, वेस्टीज से, मल्टी लेवल मार्केटिंग से बहुत प्यार करेंगे तो आप अपने आप ही सफलता की शिखर पर पहुंचने लग जाएंगे। सो ग्रेट पीपल इन ऑल फील्ड ऑलवेज लव व्हाट दे डू। आइए आपको मिलवाता हूं एक और शख्सियत से। इन्होंने कहा, आई फाउंड व्हाट आई लव टू डू अर्ली इन लाइफ। मुझे जो बहुत पसंद था करना वो बहुत जल्दी मुझे जीवन में मिल गया। इनके पार्टनर का नाम था वोज। तो इन्होंने कहा, वोज एंड आई स्टार्टेड एप्पल इन माय पेरेंट्स गैराज व्हेन आई वाज 20। यानी वोज ने, जो मेरे पार्टनर थे, मैंने और उन्होंने एप्पल की शुरुआत करी मेरे पेरेंट्स के गैराज में, जहां पूरा गाड़ी खड़ी होती थी, जब मेरी आयु सिर्फ 20 वर्ष की थी। और मात्र इतने कम समय में इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। मैं किसकी बात कर रहा हूं? जी हाँ, फिर से मैं बात कर रहा हूं एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की। इसके साथ एक और शख्सियत से मैं आपको मिलवाना चाहूंगा। इन्होंने क्या कहा देखिए। इन्होंने कहा, आई एब्सोल्युटली लव इट। मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है गोल्फ बॉल को मारने में। आई लव हिटिंग इट, आई एब्सोल्युटली लव इट, आई लव हिटिंग द गोल्फ बॉल। और ये कौन है? ये है टाइगर वुड्स, गोल्फ की दुनिया के बेताज बादशाह, गोल्फ की दुनिया के सुपरस्टार। आज तक इनसे बड़ा गोल्फ के खेल का कोई खिलाड़ी नहीं हुआ है। ये इतने बड़े खिलाड़ी क्यों बने? क्योंकि इनको गोल्फ खेलने में इतना मज़ा आता था, इतना प्यार करते थे ये उस खेल से, उसी को ये इन्होंने प्रोफेशन बना लिया और इतने ज़्यादा कामयाब हो गए। एक और शख्सियत से मिलते हैं। इस शख्सियत ने कहा, ये इन्हें ग्रेटेस्ट शोमैन या ग्रेट शोमैन ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कहा गया। इन्होंने कहा कि मैं आई स्लीप विद मूवीज़, मैं पिक्चरों के साथ सोता हूँ, पिक्चरों के साथ उठता हूँ, सिनेमा के साथ उठता हूँ, सिनेमा खाता हूँ, सिनेमा पीता हूँ, और हर समय मैं सिनेमा में रहता हूँ। मेरी ज़िंदगी सिनेमा है। क्या कोई गेस करना चाहेगा ये कौन थे? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। ये थे श्री राज कपूर जी, द ग्रेटेस्ट शोमैन का ऑफ इंडियन सिनेमा का, जिनको नाम दिया गया या अवतार कहा गया। ये क्यों सफल बने? क्योंकि हर समय ये उसी धुन में रहते थे। अब सोचिए, अगर हर समय आप भी नेटवर्किंग की धुन में रहें, सोते जागते उठते, मेरा नेटवर्क कितना है, मेरा नेटवर्क कैसे बढ़ेगा, मैं और आगे जाऊंगा, मैं और तरक्की करूंगा, मेरी टीम में इतने लोग कार अचीवर बने, मेरी टीम में इतने लोग फॉरेन टूर पे जाए, इतने लोग कामयाब बने, मैं भी कामयाब बनूं। अगर हर समय आप ये सोचेंगे, आपकी तरक्की होगी कि नहीं होगी? निश्चित होगी। सो यही था इनकी तरक्की का राज। आई लव राइटिंग दीज बुक्स। एक राइटर ने कहा कि मुझे किताबों को लिखने में बहुत मजा आता है, और उन्होंने कहा, आई डोंट थिंक एनीवन कुड एंजॉय रीडिंग देम मोर। मुझे नहीं लगता कि जो मेरे जो पढ़ते हैं किताबों को, रीडर हैं, जितना उनको पढ़ने में मज़ा आता है उससे ज़्यादा मुझे लिखने में मज़ा आता है। और ये मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार काम है, लिखना कुछ। और ये कौन थी? ये थी J.K. रॉलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर को जन्म दिया। हैरी पॉटर की जो ऑथर है, हैरी पॉटर को जानते हैं आप लोग? उसके ऊपर पिक्चर भी बनी है। जी हाँ। सो ये है J.K. रॉलिंग की ये स्टेटमेंट है, जो कि लेखक हैं हैरी पॉटर की किताबों की। थोड़ा सा और आगे चलते हुए, अंडर अचीवर्स
ट्यून इनटू सुपर अचीवर्स वंस दे फाइंड देयर पैशन। अंडर अचीवर हम किसको बोलते हैं? जो अपनी क्षमता से भी कम कुछ अचीव कर पाते हैं, ज़्यादा अचीव नहीं करते या ज़्यादा कुछ प्राप्त नहीं करते, ज़्यादा सफल नहीं होते, उसे कहते हैं अंडर अचीवर। अंडर अचीवर सुपर अचीवर बन जाते हैं एक बार उन्हें क्या मिल जाए? अपना पैशन मिल जाए, अपना जुनून मिल जाए, जिस काम को करने में मजा आता है एक बार वो काम मिल जाए तो बड़े से बड़े अंडर अचीवर सुपर अचीवर बने हैं। एक से मैं आपको बताता हूँ उनके बारे में। देखिए लिखा है ही वॉज अंडर परफॉर्मिंग इन स्कूल, यानी स्कूल में वो अंडर परफॉर्मर थे, यानी कि फेल हुए, बैक बेंचर थे, बहुत मुश्किल से पास होते थे। एट वॉर विद हिज मदर, इस वजह से अपनी माँ से बनती नहीं थी, क्योंकि उनकी माँ को लगता था उनकी परफॉर्मेंस देखकर कि ये लड़का जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा, ये लड़का कभी कामयाब नहीं होगा, ये कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो हमेशा उनकी माँ उनको डांटती रहती थी, तू गधा है, तू बेवकूफ़ है, तू नालायक है। और वो जीवन में अपने जो बाल्यकाल थे, अपनी पढ़ाई के टाइम में उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। इनको साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा गया, मनोचिकित्सक के पास भेजा गया इलाज करने के लिए, इलाज कराने के लिए कि देखो भैया इस बच्चे में क्या तकलीफ है, ये ना ये सही से पढ़ लिख पाता है, ना ये स्पोर्ट्स में कुछ जानता है, ये बिल्कुल ही अंडर अचीवर है, बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है। साइकोलॉजिस्ट ने कहा उससे बात करके, दिस किड इज अ लूजर, ये जो बच्चा है ये जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता, ये कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। ये बच्चा कौन बना आगे चल के मिलवाता हूं, कौन? दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स। ये स्कूल में इनका मन क्यों नहीं लगता था? क्योंकि ये पढ़ाई में इनका मन नहीं लगता था, लेकिन जिस दिन इनको कंप्यूटर मिल गया वो इनका पैशन था, और जब इनको इनका पैशन मिल गया उसमें ये इतना डूब गए कि इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी में, इतनी बड़ी सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट का निर्माण कर डाला और बन गए दुनिया के सबसे अमीर आदमी। अगर आपको भी आपका पैशन दिखने लगे नेटवर्किंग के अंदर, अगर आपको आपका पैशन दिखने लगे वेस्टीज के अंदर, तो क्या आपको कोई सफलता से रोक पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल यही मेरा कहना है। चलिए मिलते हैं एक और शख्सियत से। He didn't speak till he was 3। ये 3 साल के थे तब तक ये बोले नहीं। शुरू में तो इनको लगा इनके माता पिता को कि ये गूंगा बच्चा पैदा हो गया, हमारे यहाँ बोल नहीं पाएगा। स्टम्बल्ड हिज वे थ्रू स्कूल, स्कूल में भी बहुत अटक अटक करके बोलते थे, बड़ी मुश्किल से पास होते थे, और सालों तक ये लो लेवल क्लर्क के तौर पर इन्होंने काम किया एक पेटेंट ऑफिस में। लेकिन उसके बाद इनको मिला अपना पैशन, इनका पैशन था साइंस। साइंस से ये ऐसे जुड़े, बन गए आज तक की इतिहास के सबसे बड़े साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन। लेकिन एक समय पर जब इनको 25-30 साल तक बिल्कुल सुपर फ्लॉप कहा जाता था कि ये कभी कुछ नहीं कर सकता। आइए जानते हैं एक और शख्सियत के बारे में। आई प्ले द गेम बिकॉज आई लव इट, एक बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन का ये कोट है। कौन है मैं आपको मिलवाऊंगा अभी इनसे। इन्होंने कहा मैं ये खेल इसलिए खेलता हूं क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है। आई जस्ट हैपन टू गेट पेड, मैं खेल इसलिए खेलता हूं कि मुझे इस खेल को खेलने में बहुत रुचि है। हाँ, ये बात अलग है कि मेरी रुचि मेरा कैरियर बन गई और मुझे इसके पैसे मिलने लगे। ये कहा द ग्रेट माइकल जॉर्डन ने, बास्केटबॉल इतिहास के ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर ने। इनका एक वीडियो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इनको बास्केटबॉल इतिहास में आज तक लीजेंड प्लेयर कहा जाता है, या वर्ल्ड के अभी तक ये बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर माने गए हैं माइकल जॉर्डन। सो उनका ये कहना था कि मैंने खेल शुरू किया सिर्फ इसलिए, जब मैं छोटा था खेलता था, मुझे अच्छा लगता था, मुझे इतना अच्छा लगा, मैं खेलता गया और इसी बात के मुझे पैसे मिलने लगे। क्या हम वीडियो प्ले कर सकते हैं या मैं आगे चलूँ? इनका खेल देख के आपने इनकी जंप देखी, इतनी बेहतरीन जमीन। वर्ल्ड के आज तक के बास्केटबॉल इतिहास के नंबर 1 प्लेयर माइकल जॉर्डन। ये नंबर 1 प्लेयर क्यों बने? क्योंकि बास्केटबॉल क्या था इनका पैशन था। इस वजह से ये वर्ल्ड नंबर 1 बन पाए, इतनी बड़ी शख्सियत बने, इतने बड़े लेजेंड बने इतिहास के अंदर में। द पीपल हु मेक इट टू द टॉप, जितने भी लोग शिखर पर हैं,
चाहे वो फिक्की हो, ग्रेट शेफ हो, या स्पोर्ट्समैन हो, या कॉर्पोरेट अचीवर हो, बिजनेसमैन हो, ये सब वो लोग हैं आर द वंस वुड बी डूइंग व्हाट एवर इट इज। ये उसी काम को करते हैं जो जिसको ये प्यार करते हैं, चाहे इनको ये पैसे भी नहीं देखते, ये पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि ये काम उस काम को